दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। जय संतोषी माँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपने बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितने प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा खुचा जूठन खिलाती। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता हूँ। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर का दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ढक कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उसकी माँ सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके जिमाती, और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उसके जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है। बेटा उठ जा, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकलकर चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसके पीठ पर गोबर का हाथ थाप दिया और वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर जा। लड़का ने बोला, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में वह उसको दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खा के गिरने लगे कि यह नौकर तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीत रही थी। सास ससुर उसे दुख देने लगे थे। गृहस्थी का काम सारा कराते और लकड़ी लेने को जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों से जो भूसी निकलती थी उसी को रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नरेले में पानी दिया जाता था। इसी तरह उसके दिन बीतते गए। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां पर होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता की पूजा कर रही हो? इसको कैसे करना चाहिए? इसको करने से क्या फल होता है? इस व्रत में की क्या विधि है? यदि तुम मुझे बताओगी तो मैं भी समझ लूंगी, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। और उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता की नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में अगर बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है तो वह भी खत्म हो जाता है और घर में कई कलह से निर्विन्ती हो जाती है, सुख शांति में धन जमा हो जाता है, पैसे जायदाद लाभ होता है और मन में जो कुछ भी कामनाएं होती हैं वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का ले लेना, एक की सहूलियत के हिसाब से अपने ले लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा अनुसार प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना, 1.25 पैसे से 1.25 आने से या इससे भी ज़्यादा की शक्ति हो अपने अनुसार ले लेना और हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बाद क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य फल दे देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो 1 वर्ष में
अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाता है। उद्यापन कार्य सिद्ध करने के बाद ही करना, बीच में उद्यापन नहीं करना। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना और जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को ही लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न बनाना। और यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी को बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और आगे चली तो सामने मंदिर था। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और उसके बाद माँ से विनती करने लगी कि माँ, मैं पट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगतजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया और वह सब देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया तो क्या बड़ी बात है। लड़के ताने मारने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी को खातेदारी में बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कही, भैया पत्र आएगा तो रुपया आएगा तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या मतलब है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, सेवा मांगती हूँ। आप माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर अपने घर कामकाज में लग गई। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली को पुत्री को मैंने बोल तो दिया है तेरा पति आएगा, कहाँ से आएगा, वह तो अपने सपनों में भी नहीं याद करता, इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, मैं न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है माता, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान में बैठ जाना। देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। शाम होते ही धन का ढेर लग गया। अब तो वह बहुत सवेरे ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से सपने की बात कही। वह सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगते हैं। इस कहीं सपने में की बात भी कहीं सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, तो इस तरह सच झूठ कहने दे, मैंने जैसा कहा है वैसा ही कर डाल, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे और हिसाब वाले हिसाब देने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदा, सामान खरीदने लगा। वह के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती, तो उसका रोज का रुकने का स्थान हो गया था। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, ये कैसे धूल चली आ रही है? तब माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों का 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा अपने सिर पर रखे। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर अपने माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पे गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न होकर कहती है, अच्छा माता, कहकर
वह प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है, एक नदी के तट पर रखती है और एक माता के मंदिर में रखती है। इतने में वह मुसाफिर वहां पर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ियों को देखकर इच्छा हुई कि अब वह यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर ही गांव जाए। कार भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है। सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। और यह सुनकर उसकी सास दिए हुए अपने कष्टों को भुलाने के हेतु बहू से ऐसा कहती है कि तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज में तो मैं कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं तो वहीं उसी में ही रहूंगा। ठीक है बेटा, ऐसा कहकर माँ ने उसको चाबी का गुच्छा दे देती है। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा काम सामान जमाया और एक दिन राजाओं के जैसे ठाट बाट महल बना लिया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता जी का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा है, खुशी से कर लो। तुरंत वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को वो भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूरी तुरंत स्वीकार कर ली। जेठानियाँ अपने बच्चों को सिखा देती हैं, देखो भोजन से पहले, भोजन के समय खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा ना होगा। लड़के खाना खाने के बाद भर पेट खाया और परंतु उसके बाद उनको याद आया कि खटाई मांगनी है। उन्होंने खटाई मांगी तो कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे ले लो, लाओ। भोली बेचारी जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। उस लड़के ने उस समय उससे उठकर इमली खाने लगे और यह देखकर बहू पर माता कोप हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन जमा इकट्ठा करके लाई थी, जो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब कुछ मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हो रहा था। रोती रोती वह मंदिर गई और बोली, माता तुमने यह क्या कर दिया, हंसाकर रुलाती हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता मैं भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भी भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। ऐसा भी क्या भूल। वह बोली, ये मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, ठीक है, अब कोई भूल नहीं करूंगी। तब बताइए मेरे पति कैसे आएंगे। माता बोली, पुत्री तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, खीर खाना नहीं है, हमें नहीं भाता, मुझे खटाई दे दो। तो बहू बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया और भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी और एक एक फल दिए। उससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसका चंद्रमा जैसे पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज हमारे घर आती है, आज क्यों ना हम इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर चने गुड़ मुख ऊपर से सूंड के समान ओठ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो इस किसी को खा जाएगी। लड़के डरने के मारे चिल्लाने लगे, खिड़की दरवाजा बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते से हुए हटाती है और इतने में सास को क्रोध फूट जाता है। बोली,
बोली कि देखो कैसे उतावली हुई जा रही है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जगह जगह देखो लड़के ही नजर आ रहे थे। बहू बोली, माँ मैं जिनकी पूजा करती हूँ वह वही संतोषी माता है। इतना कहकर सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लेते हैं, विनती कर कहने लगते हैं, माता मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारी विधि नहीं जानती हूँ और तुम्हारा व्रत करके भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको देना। यह कथा को कहने वाले और सुनने वाले के मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। महासंतोषी।